जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे जीएस का पूरा कोर्स हम कंप्लीट करना चाहते हैं। बस आप लोगों मुझे थोड़ी सी हेल्प कर देना, यानी वीडियो को लाइक कमेंट और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। उनको बताओ कि कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे जीएस का कंटेंट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टीचर बहुत बड़े बड़े मतलब फीस लेके कोर्सेस ला रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उनसे बच्चे पढ़ते भी है, फिर एग्ज़ाम हॉल में जाते फिर जीएस का आंसर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शॉर्टकट तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा बहुत अच्छे डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। डायग्राम के साथ हम पूरा का पूरा यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाने वाले, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है 101%। और अपने कंटेंट से ही क्वेश्चन आते हैं, ये ऑलरेडी भी बहुत बार प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो मुझे ये आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पहले 2 वीडियो बना के रखे हैं, कंप्लीट बायोलॉजी का अपना प्लेलिस्ट जाके देखो, वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर हम एक बार जस्ट कुछ टाइम के लिए हम रिवाइज कर लेते हैं 2-3 मिनट में, फिर हम आज का टॉपिक करेंगे। जैसे कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो हमने देख लिया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका लोकेशन पेल्विक रीजन है। मैंने डायग्राम में आपको दिखा दिया था। सारे ऑर्गन्स हमने पढ़ लिए थे, जैसे कि टेस्टिस, मेल ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। उसमें से टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस और एक्सेसरी डक्ट के बारे में हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। आज हम मेल ग्लैंड्स यानी नर जनन ग्रंथियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले थे। हमने देखा था कि टेस्टिस भैया 1 पेयर होते हैं, यानी 2 होते हैं हमारी बॉडी में, यानी ये बॉडी के बाहर होते हैं। एक्चुअली जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम में होते हैं। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटम, और ये आउटसाइड होता है बॉडी का। ठीक है, बॉडी के आउटसाइड होते हैं। क्यों होते हैं, क्या होते हैं, ये हमने देख लिया था। स्पर्म फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, जिसमें सेमीफेरस ट्यूब्यूल, उसमें भी मतलब टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होता है। और एक्चुअली स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? सेमीफेरस ट्यूब्यूल में होता है, जो कि टेस्टिस के अंदर होता है। देन टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल और लोबूल क्या होते हैं वो हमने देख लिया था। देन टेस्टिस में 3 प्रकार के सेल होते हैं, जो कि हमने देख लिए थे। जैसे कि फर्स्ट सेल होती है जर्म सेल, या उसी को स्पर्मेटोजेनिया भी कहा जाता है। यहाँ पे स्पर्म बनते हैं। देन स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देता है? भैया तुम्हारा सर्टोली सेल देता है, ये भी हमने देख लिया था। देन लीडिंग सेल होते हैं, वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन सा हार्मोन होता है? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये भी चीज़ हमने पढ़ ली थी, है ना। हमने पूरे के पूरे डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें समझ ली थी। देन हमने एक्सेसरी डक्ट के बारे में पढ़ लिया था। ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ कल का लेक्चर। उसमें हमने रेटे टेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया, है ना, देन एपिडाइडेमिस, देन वासा डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। जैसे कि एपिडाइडेमिस, यहाँ पे स्पर्म क्या होते हैं भैया? मैच्योर होते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन तुम्हारा सेमीफेरस ट्यूब्यूल करेगा, लेकिन मैच्योर वहाँ पे इमैच्योर स्पर्म रहेंगे। मैच्योर स्पर्म कहाँ पे होंगे? एपिडाइडेमिस में हो जाएगा। देन वासा डिफरेंस क्या करेगा भैया? जो मैच्योर स्पर्म है उसको नली के द्वारा, यानी वासा डिफरेंस के द्वारा भैया ये यूरिथ्रा यानी मूत्रवाहिनी तक जाएंगे। फिर वहाँ से वो पेनिस के थ्रू फीमेल ऑर्गन में, फीमेल में चले जाएंगे। ठीक है, और फिर वहाँ पे क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। वो कैसे, तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया है ना। और बच्चा पैदा हो जाएगा, वो चीज़ें ठीक है आपको पता है। देन आज हम मेल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। मेल ग्लैंड्स को हिंदी में कहा जाता है पौरुष ग्रंथियाँ। जैसे कि आप लोग को पता है, हम क्या करते हैं, हम भैया बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से, और पूरा के पूरे मार्क्स जीएस में ला सकते, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो पुरुष ग्रंथियाँ, मेल ग्लैंड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली जो है वो है सेमिनल वेसिकल, और मैं डायग्राम में भी आपको सेमिनल वेसिकल हर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। उससे क्या होता है, आपके दिमाग में सारा चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से जाएगा, और आप बहुत ही आसानी से सारे के सारे चीज़ याद रख पाओगे। ठीक है, तो भैया पहली होती है सेमिनल वेसिकल, यानी क्या होता है भैया? शुक्राशय ग्रंथि हिंदी में। भैया पहले देख लेते हैं सेमिनल वेसिकल क्या होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये डायग्राम है ना। यहाँ पे ये टेस्टिस होता है, ये वासा डिफरेंस होता है, और ये तुम्हारा ये पेनिस है। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल यहाँ पे होता है, देखो, है ना। ये जो चीज़ है ना, ये है तुम्हारा यहाँ पे, ये जो ग्रंथि है ना, ये सेमिनल वेसिकल होते हैं। तो जैसे वासा डिफरेंस से यहाँ से स्पर्म इधर आएंगे, फिर कहाँ पे जाएंगे? सेमिनल वेसिकल में, है ना। ये सेमिनल वेसिकल अभी क्या करेगा, देखेंगे उस स्पर्म को। ठीक है, तो भैया जो है तुम्हारा वासा डिफरेंस है ना, ये वासा डिफरेंस है। वासा डिफरेंस के रास्ते फर्स्ट मेल ग्लैंड सेमिनल वेसिकल के पास आता है। वासा डिफरेंस के रास्ते कौन भैया? स्पर्म आएगा। कौन? स्पर्म आएगा। फर्स्ट कौन सा मेल ग्लैंड मिलेगा उसको? देखो, मेल ग्लैंड से ना 3 मेल ग्लैंड्स होते हैं, उसमें यदि स्पर्म अभी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एक बार फिर से भैया
हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम किधर गई, ठीक है यहाँ पे है ना, वासा डिफरेंस से भैया स्पर्म आ रहे हैं, तो सबसे पहले उसको कौन सा, सेमिनल वेसिकल, ये उसको ग्लैंड मिलेगी। देन सेकेंड ग्लैंड जो होती है ना वो ये होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और थर्ड ग्लैंड ये जो है यहाँ पे ये दो दो सर्कल दिख रहे, ये थर्ड ग्लैंड होती है, ये जो है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। तो ऐसे 3 ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहली कौन सी भाई रहेगी, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड मिलेगी, जो वासा डिफरेंस से जो स्पर्म आ रहा है तो पहले उसकी मुलाकात होगी किसके साथ, सेमिनल वेसिकल के साथ। बहुत आसान, बहुत इंथुजियाज्म के साथ हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मिल तो गया उसको सेमिनल वेसिकल। अभी सेमिनल वेसिकल क्या करता है, ये सेमिनल वेसिकल क्या करता है, म्यूकस फॉर्म करता है। म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ, हिंदी में म्यूकस को श्लेष्मा कहा जाता है। म्यूकस भैया आपके नाक में से भी म्यूकस निकलता है, जो चिपचिपा पदार्थ आपके नाक में से निकलता है उसको म्यूकस कहा जाता है। तो भैया ये सेमिनल वेसिकल भी म्यूकस निकालता है, चिपचिपा पदार्थ निकालता है, और उसको क्या करता है, स्पर्म के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। और फिर स्पर्म को चिपचिपा, फिर स्पर्म को भी ऑफकोर्स चिपचिपा बना देगा, है ना, उस बनाकर यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल देता है। अब चिपचिपा क्यों बनाया गया, ठीक है, वो देखेंगे आप आगे। वैसे एक फर्स्ट ये देख लेते हैं हम कि भैया सेमिनल वेसिकल कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं, यानी 2 होते हैं। और सेमिनल वेसिकल सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यही याद रखनी है एग्जाम में कि भैया म्यूकस कौन फॉर्म करता है। तो भैया म्यूकस तुम्हारे सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय ग्रंथि फॉर्म करती है म्यूकस, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। यदि वो चिपचिपा बनेगा तो भैया वो मतलब वो फ्लो के लिए अच्छा होता है, ठीक है, मतलब आगे हम देखेंगे, ठीक है, वो फ्लो के लिए अच्छा होता है, स्पर्म के फ्लो के लिए अच्छा होता है, इसलिए सेमिनल वेसिकल भैया म्यूकस बना देता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भैया सेमिनल वेसिकल जो है ना ये एक ग्रंथि है, पुरुष ग्रंथि है, मेल ग्लैंड से, ठीक है, मेल ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल एक मेल ग्लैंड है और वो म्यूकस फॉर्म कर रही है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो कौन सा हिस्सा है जो म्यूकस सीक्रेट करता है। इन इंग्लिश विच पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीक्रेट्स म्यूकस, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और आप बहुत आसानी से उसको आंसर करेंगे। भैया 1 पेयर सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल ये जो ग्लैंड है जो कि 1 पेयर है यानी 2 है, ये क्या करती है, ये म्यूकस फॉर्म करती है, ठीक है। देखो ये पे सेमिनल वेसिकल है ना, 1 पेयर यानी 2 है ना भैया, जैसे कि टेस्टिस भी 1 पेयर थे 2 थे, वैसे सेमिनल वेसिकल भी 1 पेयर रहेगी। वो क्या कर रही है, म्यूकस फॉर्म कर रही है। अभी सेमिनल वेसिकल की बात कौन सी रहेगी भैया, प्रोस्टेट ग्लैंड देख लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर रही है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना वो भी 1 पेयर होती है, मैंने डायग्राम में दिखाया था, फिर से दिखाऊंगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना भैया वो भी 1 पेयर होती है, उसको इंग्लिश में प्रोस्टेट ग्लैंड ही कहेंगे। ये मेल बॉडी में प्रोस्टेट ग्लैंड दिन रात साइट्रिक एसिड बनाता है। कौन सा एसिड, साइट्रिक एसिड, ठीक है। तो भैया कौन सी ग्लैंड साइट्रिक एसिड बनाती है, तो आपका आंसर रहेगा भैया आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ना वो साइट्रिक एसिड बनाती है। कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ना वो साइट्रिक एसिड होती है। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा और आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। और यहीं पे आपको सारी चीज़ें याद रखना है कि भैया सेमिनल वेसिकल आपकी म्यूकस फॉर्म कर रही है, वैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या कर रही है, वो आप का वो साइट्रिक एसिड फॉर्म कर रही है। साइट्रिक एसिड क्या करता है, स्पर्म को मोशन देता है, गति देता है। यदि गति के साथ स्पर्म यदि नहीं निकला बॉडी के बाहर तो भैया वो फीमेल के ऑर्गन में नहीं जाएगा, फिर बच्चा पैदा नहीं होगा। तो स्पर्म को गति भी तो चाहिए, ये गति कौन दे रहा है, ये गति दे रहा है आपका साइट्रिक एसिड। तो याद रखना है आपको, प्रोस्टेट ग्लैंड साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करती है जो कि स्पर्म को क्या देती है, गति देती है, मोशन देती है, ठीक है, मोशन देती है। मेल स्पर्म, स्पर्म तो मेल ही होगा, मेल से ही निकलता है, राइट, है ना। देन आपकी थर्ड ग्लैंड जो है वो है बॉलुप्थ्रल ग्लैंड, बॉलुप्थ्रल ग्लैंड, ठीक है, ये भी 1 पेयर होती है, ठीक है। इसको भी मैं अभी डायग्राम में दिखा दूंगा, लेकिन उसको सबसे पहले आपको ये याद रखना है जो बॉलुप्थ्रल ग्लैंड होती है ना ये फ्रक्टोज प्रोवाइड करता है। फ्रक्टोज यानी एक टाइप की शुगर है ना। तो बॉलुप्थ्रल ग्लैंड क्या कर रहा है, फ्रक्टोज प्रोवाइड कर रहा है और ये स्पर्म को क्या देता है, एनर्जी देता है। ग्लूकोज हमेशा एनर्जी देती है, फ्रक्टोज भी एक टाइप का ग्लूकोज है ना। तो फ्रक्टोज भी क्या करेगा, एनर्जी देगा। किसको देगा भैया, स्पर्म को देगा क्योंकि वो स्पर्म के साथ तो मिल रहा है ना। तो जो बॉलुप्थ्रल ग्लैंड जो है ना वो भैया फ्रक्टोज बनाती है और वो स्पर्म के साथ मिलती है और वो स्पर्म को क्या देती है, एनर्जी देती है। जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड भैया साइट्रिक एसिड बना रही थी, साइट्रिक एसिड स्पर्म से मिलता है और फिर ये साइट्रिक एसिड क्या कर रहा है, स्पर्म को गति दे रहा है, मोशन दे रहा है। वैसे जैसे म्यूकस था
म्यूकस जो था वो कौन बना रहा था, आपका सेमिनल वेसिकल बना रहा था, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल म्यूकस बना रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड आपका जो है ना वो साइट्रिक एसिड बना रहा है, और वोल्यूप्थर ग्लैंड जो है ना भैया वो फ्रक्टोज बना रहा है ना। फ्रक्टोज क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। सारी चीज़ें आपको यहीं पे याद रखनी है, ठीक है। और यही वोल्यूप्थर ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है ना, कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है वोल्यूप्थर ग्लैंड को, ये भी आपको याद रखना है। चलो अभी हम हर एक चीज़ यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। देखो ये सेमिनल वेसिकल वन पेयर है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी आपने देख ली। और ये छोटे छोटे जो सर्कल है ना, छोटे छोटे, ये क्या है, आपके वोल्यूप्थर ग्लैंड है। और इसी को कॉपर्स क्या बोलते हैं भैया, इसी को आपके कॉपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है, वोल्यूप्थर ग्लैंड को ही, ठीक है। ये तीनों की तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। तो भैया म्यूकस है ना, अभी देखते हैं सीमन क्या होता है। म्यूकस है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको म्यूकस। म्यूकस किसने सेमिनल वेसिकल ने बनाया था म्यूकस? स्पर्म तो आपके भैया टेस्टिस ने तो बना के दे दिया है आपको स्पर्म, है ना। तो स्पर्म तो पता है आपको, तो म्यूकस में स्पर्म ऐड हो गया, स्पर्म देन ये प्रोस्टेट ग्लैंड साइट्रिक एसिड बना रही है, वो भी स्पर्म में ऐड हो गया, और फ्रक्टोज बना दिया वोल्यूप्थर ग्लैंड ने, ठीक है। और उसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है। तो भैया फ्रक्टोज किसने दिया, ये वोल्यूप्थर ग्लैंड ने दिया, साइट्रिक एसिड प्रोस्टेट ग्लैंड ने दिया, स्पर्म तो टेस्टिस दे ही रही है, म्यूकस आपका सेमिनल वेसिकल ने दिया। ये सारा चीज ऐड हो गया ना, ये सारा चीज ऐड होके क्या बनता है आपका सीमन। सीमन को ही वीर्य कहा जाता है। तो ये होता है वीर्य, ठीक है। तो टेस्टिस से डायरेक्ट सीमन नहीं आता, टेस्टिस से तो ओनली स्पर्म आते हैं, लेकिन रास्ते में उसको भैया म्यूकस मिलेगा, साइट्रिक एसिड मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा, और ये सारा मिला के जो बनता है ना उसको कहा जाता है सीमेन। तो बॉडी के बाहर जो आएगा वो सीमेन आएगा, वो द्रव्य आएगा, वो ये सारी चीजों से मिल के बनता है, ठीक है। और यही वो सीमन है, वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है, आपके पेनिस के थ्रू बाहर आता है ये सीमेन, ठीक है। तो ये तो बात आपको अभी समझ में आ गई। देन ग्लैंड्स पेनिस जो होते हैं इसी के थ्रू स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है। ये तो सारी चीजें आपको पता ही होगी। तो ये आपका पेनिस है ना, तो फिर यहाँ पे सारा ये मिलके ये यूरेथ्रा हो गया, फिर ये पेनिस है ना, पेनिस के थ्रू ये कहाँ पे जाएगा, फीमेल के बॉडी के अंदर चला जाएगा, फिर वहाँ से बच्चा पैदा होगा। कितना ब्यूटीफुल, कितना बढ़िया भगवान ने ये सारी चीज़ें बना के रखी है ना, जिससे आप मतलब रिप्रोडक्शन करते रहो, और आप मतलब मेल जो मतलब जो मानव जाति है वो हमेशा धरती पे रहे, और हर एक एनिमल रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली ह्यूमन का रिप्रोडक्शन समझना है। बॉटनी में हमने क्या वो भी देखेंगे, प्लांट्स का भी देखेंगे, लेकिन यदि एनिमल्स में देखा जाए तो हमें ओनली ह्यूमन का ही रिप्रोडक्शन देखना है। बट ऐसे लगभग सारे एनिमल्स में ऐसे ही होता है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आपको अच्छा से पूछे जाए तो उसको आपको आंसर पता होना चाहिए, जैसे कि अमाउंट ऑफ स्पर्म इन सीमन, ठीक है। सीमन एक बार जो आपके बॉडी से जो सीमन जाता है, ठीक है, उसमें कितने स्पर्म होते हैं, तो 200 से लेके 300 मिलियंस। 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। तो 200 टू 300 मिलियन स्पर्म होते हैं एक बार जब आपके बॉडी से स्पर्म निकलता है। तो उसमें इतने स्पर्म्स होते हैं भैया, जब आपके बॉडी से एक बार जब सीमेन निकलता है ना, उस सीमेन में 200 से लेके 300 मिलियन तक स्पर्म होते हैं, है ना। और स्पर्म का फॉर्मेशन कौन सा हार्मोन करता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन करता है। लाइडिंग सेल जो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, लाइडिंग सेल जो है वो क्या करता है, वो टेस्टोस्टेरॉन फॉर्म करता है। और यही स्पर्म फॉर्मेशन में यदि आपको पूछा जाए कि भैया स्पर्म फॉर्मेशन में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो आपका आंसर रहेगा टेस्टोस्टेरॉन। बहुत आसान क्वेश्चन है। और प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो भैया वो है टेस्टिस। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पेनिस प्राइमरी ऑर्गन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, बट नहीं बेटा, आप अभी बहुत मतलब नादान हो, आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो नॉलेज रखो कि भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी ऑर्गन है वो होता है टेस्टिस। बिना टेस्टिस का भैया कुछ नहीं होगा, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो टेस्टिस ये क्या है, ये भैया प्राइमरी ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो बहुत आसान चीज़ें, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बस आपको वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहना है, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, कितना मतलब आपको अच्छा लग रहा है, आपको कितने दिमाग में जा रहा है ना। और आपको नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास है ही, 8668391131, वहाँ पे नीचे भी रहेगा, है ना, कमेंट सेक्शन में हर जगह पे रहेगा। तो वहाँ पे आप मुझसे इस नोट्स के बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा पूरा का पूरा फ्री। और आपको यदि गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस के लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर चलो, फिर थैंक यू सो मच।